मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में कालिदास से संबंधित उनकी रचनाएं और कालिदास के बारे में वर्णन करने वाले हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी हिंदी संस्कृत से कुछ कवियों का वर्णन जो है वो अवश्य पूछा जाता है, और जिन कवियों का वर्णन पूछा जाता है उन सभी का वर्णन हम करने वाले हैं। पर इस क्लास में हम सिर्फ कालिदास का वर्णन करेंगे, बाकी आगे की क्लास में जितने भी कवि संस्कृत से पूछे गए हैं उन कवियों का भी वर्णन करने वाले हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नो बकवास सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। तो हम आज इसमें संस्कृत से ही संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा में 1-2 नंबर के प्रश्न इससे आते ही आते हैं। इसलिए इस क्लास को छोड़ने की बिल्कुल भी गलती ना करें और अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं कि कालिदास जो हैं वो चौथी सदी के कवि माने जाते हैं। किसके? कालिदास जो हैं वो चौथी सदी के कवि माने जाते हैं। और कालिदास जो हैं वो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। किसके लिए? कालिदास जो हैं उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। यह एक हम श्लोक के माध्यम से जान सकते हैं कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यम मागे संति त्रयोगुणाः। इस श्लोक के माध्यम से हमको यह ज्ञात होता है कि उपमा कालिदास जो हैं वो उपमा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। भारवे अर्थ गौरवम, भारवी जो हैं अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। दंडिन पद लालित्यम, दंडी जो है वो पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। मागे संति त्रयोगुणा, और माघ में जो है यह तीनों गुण विद्यमान पाए जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं कि कालिदास की जो हैं वो 7 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती हैं? कालिदास की जो हैं वो 7 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें से नंबर 4 देखते हैं। महाकाव्य जो हैं कुमार संभव और रघुवंशम जो हैं इनके महाकाव्य माने जाते हैं। कुमार संभव प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसमें 17 सर्गों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके सर्ग वगैरह जरूर याद रखें, इनसे 1-2 प्रश्न अवश्य बनेगा ही बनेगा। तो जितने भी टॉपिक हमने इसमें शामिल किए हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कुमार संभव जो है इनका प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और इसमें कितने हैं? 17 सर्गों का वर्णन किया गया है, और इसके अंतर्गत शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। किसका? कुमार संभव के अंतर्गत 17 सर्ग हैं। शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय के जन्म एवं तारकासुर के वध कथा का वर्णन किया गया है। नंबर 6 देखते हैं कि दूसरा महाकाव्य जो है इनका रघुवंशम माना जाता है। कौन सा? दूसरा महाकाव्य इनका रघुवंशम माना जाता है, जिसमें 19 सर्ग हैं और इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। तो रघुवंशम में कितने सर्ग माने गए हैं? रघुवंशम में 19 सर्ग माने गए हैं और इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। इसमें रघुवंशम का जो प्रारंभ है वो राजा दिलीप से माना जाता है। किससे? रघुवंशम महाकाव्य की जो शुरुआत होती है वो राजा दिलीप से मानी गई है। इसमें 19 सर्ग माने गए हैं और यह दूसरा महाकाव्य माना जाता है। नंबर 7 देखते हैं कि खंड काव्य जो हैं कौन कौन से हैं। तो इनके 2 खंड काव्य माने गए हैं, ऋतु संहार और मेघदूत। कौन से? ऋतु संहार और मेघदूत जो हैं इनके 2 खंड काव्य माने गए हैं। तो मेघदूत जो है इनका गीति काव्य रचना मानी जाती है,
उपजीव्य वाल्मीकि रामायण से इनका वो लिया गया है। और ऋतु संहार में जो है वो 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है और 6 ही सर्गों का वर्णन किया गया है। किसका? ऋतु संहार में 6 ऋतु और 6 ही सर्गों का वर्णन किया गया है। नंबर 8 देखते हैं इनके जो नाटक कौन कौन से हैं। तो मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम जो हैं इनके 3 नाटक माने गए हैं। मालविका अग्निमित्रम, तो मालविका अग्निमित्रम में 5 अंकों का वर्णन किया गया है। किसने? मालविका अग्निमित्रम का जो वर्णन है वो 5 अंकों में किया गया है। इसका नायक अग्निवर्ण है और नायिका जो है इसकी मालविका जो है इसकी नायिका मानी जाती है। दूसरा है विक्रमोर्वशीय नाटक, इसमें भी 5 अंकों में इस कथा का वर्णन किया गया है। इसका नायक पुरुषवा और नायिका जो है वो उर्वशी को माना जाता है। तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है जो 7 अंकों में विभक्त है। किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो 7 अंकों में विभक्त है और यह सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ इनकी रचना मानी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नायक माना जाता है दुष्यंत कुमार जो है इसके नायक माने जाते हैं और शकुंतला जो है इनकी नायिका मानी जाती हैं। यह उपजीव्य ग्रंथ जो है महाभारत आदि से लिया गया है। आगे देखते हैं कि नंबर 9 ऋतु संहार में यह ऋतु, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ऋतु लिखने में ऋतु जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि ऋतु संहार में 6 सर्ग तथा 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। नंबर 10 देखते हैं कि लघुत्रयी जो रचना है वो कौन सी रचना जो है वो लघुत्रयी मानी जाती है। रघुवंशम, कुमार संभव या मेघदूतम। तो इनकी जो लघुत्रयी रचना मानी जाती हैं तो रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत के अंतर्गत जो हैं ये तीनों रचना लघुत्रयी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इन्हें हम ट्रिक से याद करते हैं। रा से र, क में, र का म या रक में भी कर सकते हैं। तो इन्हें याद करने की ट्रिक है। रा से रघुवंशम, का से कुमार संभव, माँ से मेघदूत मानी जाती है। और अक्सर परीक्षा में कालिदास की जो लघुत्रयी रचना जो हैं वो अवश्य पूछी जाती हैं। तो इनकी लघुत्रयी के अंतर्गत रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत यह 3 रचना हैं लघुत्रयी के अंतर्गत मानी जाती हैं। नंबर 11 देखते हैं कि कालिदास का दूत काव्य जो है वो किस रचना को माना जाता है। तो कालिदास का जो दूत काव्य माना जाता है वो मेघदूत रचना को जो है कालिदास का एक दूत काव्य जो है माना जाता है। नंबर 12 देखते हैं कि कालिदास के पूर्ववर्ती जो कवि माने जाते हैं तो भास जो हैं वो कालिदास के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं तथा परवर्ती कवि बाणभट्ट को माना जाता है। तो कालिदास के जो पूर्ववर्ती हैं वो भास को माना जाता है और परवर्ती कवि जो है इनका बाणभट्ट को माना जाता है। नंबर 13 देखते हैं कि कालिदास का जन्म जो है वो गुप्त राजवंश में माना जाता है। किसको? कालिदास का जन्म जो है वो गुप्त राजवंश में माना जाता है। उनकी पत्नी का नाम जो था वो विद्योतमा माना जाता है। क्या? इनकी पत्नी का नाम विद्योतमा माना जाता है। इनका जन्म जो है उज्जैनी में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह शुरुआत में जो है बहुत मूर्ख व्यक्ति हुआ करते थे और यह बहुत लंबी कहानियाँ अगर इनके बारे में बताई जाए तो यह बचपन में यही माना जाता है कि एक मूर्ख व्यक्ति थे और यह काली माँ के आशीर्वाद से इन्हें यह विद्वान बने थे, तभी से इनका नाम कालिदास हो गया था। नंबर 14 देखते हैं
कि कालिदास जो है वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं तथा यह विक्रमादित्य के समकालीन माने जाते हैं। किसके? कालिदास जो है वो वैदर्भी रीति के कवि माने जाते हैं तथा विक्रमादित्य के समकालीन कवि माने जाते हैं। नंबर 15 देखते हैं कि इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसको? कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नंबर 16 देखते हैं कि विक्रमोर्वशीय में पुरुखवा और उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। विक्रमोर्वशी का वर्णन जो है वो 5 सर्गों में किया गया है। इसमें पुरुखवा और उर्वशी की कथा का जो है वो वर्णन किया गया है। इसमें 5 अंक हैं। इसका नायक पुरुखवा और नायिका जो है वो उर्वशी मानी गई है। नंबर 17 देखते हैं कि कालिदास के जो अन्य नाम हैं वो कालिदास को जो है किन नामों से जाना जाता है। तो नंबर 1 कालिदास को कालीचरण, कालिका प्रसाद, कालिका दत्त और कालू। तो कालिदास को कालीचरण, कालिका प्रसाद, कालिका दत्त आदि जो है उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। नंबर 18 देखते हैं कि कालिदास को दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। किसकी दी गई थी? तो कालिदास को जो है वो दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। नंबर 19 देखते हैं कि इनका प्रिय छंद जो है वो उपजाति माना जाता है और इनका जो प्रिय रस माना जाता है वो श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार इनका प्रिय रस माना जाता है। प्रिय छंद उपजाति माना जाता है, प्रिय रस श्रृंगार रस को माना जाता है और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव माना जाता है, रति जो है वो श्रृंगार रस का एक स्थायी भाव माना जाता है। नंबर 20 देखते हैं कि कुमार संभव का आधार जो है वो क्या माना जाता है। तो कुमार संभव का जो आधार है वो श्रीमद् भागवत को जो है वो कुमार संभव का आधार माना जाता है। इसमें 17 सर्गों का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत शिव पार्वती का विवाह, कार्तिक के जन्म और तारकासुर के वध की कथा का वर्णन किया गया है। नंबर 21 देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो आधार क्या माना जाता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार जो है वो महाभारत की कथा को जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्णन जो है वो 7 अंकों में किया गया है। यह जो है एक कालिदास की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है और इसमें इसका जो नायक है वो दुष्यंत को माना जाता है और नायिका शकुंतला को माना जाता है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नंबर 22 देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में वो कितने प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है वो 24 प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है। यह प्रश्न जो है TGT 2021 में पूछा गया प्रश्न है और ये जितने भी सभी हमने प्रश्न इसमें बनाए हैं यह किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हमने एक साथ इकट्ठा किया है। और यह प्रश्न जो है वो TGT 2021 की परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का वर्णन मिलता है। इसका वर्णन जो है वो 7 अंकों में किया गया है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नंबर 23 देखते हैं कि कालिदास को सुलभ कोपो, यहाँ को नहीं है, सुलभ कोपो महर्षि किसने कहा है। तो कालिदास को जो है वो सुलभ कोपो जो महर्षि कहने वाले हैं दुर्वासा ऋषि ने कालिदास को सुलभ कोपो महर्षि कहा है।
नंबर 24 देखते हैं कि कर्मता ही प्रकृति कृपाणा। कर्मार्ता ही प्रकृति कृपाणा जो है यह सूक्ति जो है कालिदास की किस रचना से मानी जाती है? तो यह कालिदास की जो है मेघदूत रचना से यह सूक्ति जो है मानी जाती है। मेघदूत जो है एक गीति काव्य रचना माना जाता है और मेघदूत को दूत काव्य के नाम से भी जाना जाता है और यह एक गीति काव्य भी माना जाता है। नंबर 25 देखते हैं कि टीकाकार मल्लिकानाथ ने है कुमार संभव के 8 सर्गों पर एक संजीवनी लिखी थी। किसने? टीकाकार मल्लिकानाथ ने कुमार संभव के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी थी। नंबर 26 देखते हैं कि न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्षते, यह कालिदास की सूक्ति मानी जाती है। किसकी? न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्षते, यह कालिदास की सूक्ति मानी जाती है। यह सूक्ति भी पूर्व की परीक्षाओं में पूछी गई बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति जो है इनकी मानी जाती है। नंबर 27 देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का जो है वो अंतिम नाटक माना जाता है। यह 7 अंकों में विभक्त होता है। इसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। नंबर 28 देखते हैं कि कालिदास गीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। किसके? कालिदास जो हैं वो गीति काव्य परंपरा के जो हैं वो प्रथम कवि माने जाते हैं। कैसे कवि माने जाते हैं? कालिदास गीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। नंबर 29 देखते हैं कि कालिदास हजारा रचना के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो कालिदास हजारा है या हजार नहीं है। कालिदास हजारा जो है वो कालिदास की ही रचना मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? कालिदास हजारा जो है वो एक कालिदास की ही रचना मानी जाती है। नंबर 30 देखते हैं कि कालिदास की उपाधि कौन कौन सी मानी जाती हैं। तो कालिदास को जो उपाधि दी गई थी वो रघुकार, अंबिका दत्त, विलास, कवि कुल गुरु, दीप शिखा आदि जो हैं वो कालिदास को उपाधियाँ दी गई थीं। उनकी रचनाओं का रचना क्रम देखते हैं तो कालिदास की जो रचना है वो क्रम से लगाने के लिए बहुत पूछी जाती हैं कि उनकी रचनाओं का सही क्रम बताएं कि उनकी पहली रचना कब कौन सी आती है और अंत में कौन सी रचना मानी जाती है। तो इनकी पहली रचना है ऋतु संहार जो है कालिदास की पहली रचना मानी जाती है। इसमें 6 ऋतुओं और 6 सर्गों का वर्णन किया गया है। ऋतु संहार जो है एक गीति काव्य रचना मानी जाती है। ऋतु संहार जो है एक खंड काव्य है। नंबर 2 देखते हैं कुमार संभव। कुमार संभव जो है दूसरी रचना आती है कुमार संभव। कुमार संभव जो है वो एक महाकाव्य माना जाता है और इसमें 17 सर्गों का वर्णन किया गया है और इसमें शिव पार्वती के विवाह का भी वर्णन किया गया है। नंबर 3 देखते हैं कि मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम जो है इनकी तीसरी रचना मानी जाती है और यह प्रथम नाटक रचना तीसरी और मालविका अग्निमित्रम प्रथम नाटक माना जाता है इनका, जो 5 अंकों में विभक्त है, जिसमें अग्निबड़ नायक और मालविका जो है इसकी नायिका मानी जाती है। नंबर 4 देखते हैं कि विक्रमोर्वशीय इनकी चौथी रचना मानी जाती है। यह भी 5 अंकों में विभक्त है और इसमें प्रखवा और उर्वशी जो है इनके नायक और नायिका माने जाते हैं। नंबर 5 देखते हैं मेघदूत। मेघदूतम जो है इनकी 5वीं रचना मानी जाती है। यह एक गीति काव्य रचना मानी गई है।
नंबर 6 देखते हैं। रघुवंशम जो है यह एक महाकाव्य माना जाता है। इसमें 19 सर्गों का वर्णन किया गया है और 31 राजाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत राजा दिलीप से मानी जाती है। नंबर 7 देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इनका अंतिम नाटक माना जाता है और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रचना इनकी मानी गई है। इसमें 7 अंकों का वर्णन किया गया है। इसमें राजा दुष्यंत नायक और और शकुंतला जो है इसकी नायिका मानी जाती है। यह जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है और इसका जो आधार है वो महाभारत को माना जाता है। इस तरह से यह जो है इनकी रचनाओं का सही क्रम माना जाता है और इनकी जो 7 ही प्रामाणिक रचनाएं मानी गई हैं। नंबर 2 देखते हैं कि कालिदास का जन्म जो है वो उज्जैनी में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? कालिदास का जो जन्म माना जाता है वो उज्जैनी में माना जाता है। तो कालिदास से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न या जो भी बिंदु बनते हैं वो हमने इसमें सभी को शामिल किया है और हमें उम्मीद है कि आपसे इस कालिदास से संबंधित इसमें से एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम पहले जो हैं इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी को डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद हम लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इस भ्रम में न रहें कि परीक्षा टलेगी या नहीं टलेगी, यह सब भूल करके आप अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें, तभी एक सीट निश्चित कर पाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक कमेंट हमें ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है।